आपको किसी ने बताया नहीं। कभी कभी तो बेल पत्ते लोग इकट्ठा ही चढ़ा देते। प्रदोष की पूजन किस समय करनी चाहिए? सूर्यास्त मनोत्तरात्रि मुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापन। सूर्य अस्त होने के बाद प्रदोष काल प्रारंभ होता है, उस समय इस व्रत को करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के दिन या आद्रा नक्षत्र के दिन। लेकिन यदि त्रयोदशी में द्वादशी मिली हो, पंचांग के अनुसार ब्राह्मण देवता को पूछ के करना। त्रयोदशी मानी तेरस तिथि, तेरस तिथि में बारस मिली हो, त्रयोदशी में द्वादशी तिथि मिली हो, तो कहा गया है कि ऐसी त्रयोदशी में प्रदोष का व्रत पूजन नहीं करना चाहिए। जैसे एकादशी में अगर दसवीं तिथि मिली हो, तो ऐसी एकादशी तिथि का व्रत भी त्याग कर देना चाहिए, चाहे द्वादशी के दिन एकादशी व्रत करना। इसी प्रकार से यदि त्रयोदशी अकेली ही पूरी तिथि हो तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर त्रयोदशी में अगर चतुर्दशी मिल गई हो, तो ऐसी चतुर्दशी में मिले हुए त्रयोदशी तिथि का प्रदोष का व्रत पूजन किया जा सकता है। आर्दाम च चतुर्दशो, चतुर्दशी के दिन भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत करने का वो ही तरीका, प्रातः काल स्नान करके मन ही मन संकल्प करे कि आज मैं प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए कर रही हूँ, या फिर संतान की उम्र प्राप्ति के लिए कर रही हूँ, घर कलेश को मिटाने के लिए कर रहा हूँ, या धन धान्य प्राप्ति के लिए जो भी कामना हो संकल्प मन ही मन सायंकाल के समय स्नान आदि करके पूजन सामग्री ले जाके भगवान शिव की पूजन करे। और पूजन के पश्चात आरती करने से पहले इस त्रयोदशी तिथि का कथा सुन। यद्यपि बाजार में त्रयोदशी प्रदोष की किताब मिल जाती है, लेकिन शिव महापुराण में जो कथा कही गई है उस कथा को ही त्रयोदशी के दिन करना चाहिए। महाशिवरात्रि की कथा तो आपको याद हो गई होगी, नहीं याद हुई? नहीं याद, सीधी सीधी कथा थी। ऐसे ही प्रदोष की कथा को भी प्रेम श्रद्धा से करना चाहिए। और कौन सी कथा सुने, कौन सी दिशा में मुख करके कथा सुननी चाहिए? हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके किसी भी रामायण गीता भागवत शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। पूजन आदि पूर्व दिशा में किया जा सकता है, लेकिन जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करने का नियम हो, या विशेष दिन में सत्यनारायण की कथा हो, एकादशी की कथा हो, प्रदोष की कथा हो, करवा चतुर्थी की कथा हो, जो भी कथा कहीं पर भी करे, अपने घर में करे, तीर्थ में करे, मगर बिना गर्म आसन बिछाए कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई कथा नहीं सुननी चाहिए। ध्यान देना, बताऊंगा अभी आगे आपको आसन के विषय में भी। ये जो प्लास्टिक के आसन पर बैठ के हम कथा करते हैं, पूजन करते हैं, बोरी पे बैठकर, दरी पर बैठकर, चादर पर बैठकर, इसीलिए हमारे घर में दुख आता है। दरी के आसन पे बैठ के, बोरी के आसन पे बैठ के, टाट के आसन पे बैठकर, किसी प्लास्टिक के आसन पर बैठकर, किसी चटाई पर बैठकर, किसी चौकी पे बैठकर, किसी पत्थर पर बैठकर कभी भी कोई भी भगवान की पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना नहीं करनी चाहिए। इससे दरिद्रता प्राप्त होती है, बुद्धि विचलित होती है, बुद्धि में अज्ञानतावश नए नए प्रकार के विचार आते हैं, घर की लक्ष्मी चली जाती है, घर में कलेश क्रोध दुख दरिद्र प्राप्त होता है।
इसलिए प्रत्येक गृहस्थ जीवन में सनातन धर्म में बताया है, 3 आसन है जिसके ऊपर बैठकर कोई भी धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन किया जा सकता है, कथा की जा सकती है। या तो कुसा का आसन हो, कुसा घास होती है जिसको आप डाब भी कहते हैं, जिसको धर्म भाषा में दर्भ कहा गया है। लेकिन महिलाओं को कभी भी कुसा के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी नारी को, शादीशुदा हो बिना शादी वाली हो, छोटी हो बड़ी हो, जवान हो बूढ़ी हो, अमीर हो गरीब हो, किसी महिला को, नारी जाति को कभी भी कुसा का आसन, कभी किसी पूजा में पाठ में, कभी कुसा के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए कुसा का आसन गृहस्थी को घर में ना रखे। कुसा का आसन केवल पुरुष प्रयोग किया जा कर सकता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी पुरुष वर्ग इस कुसा के आसन का प्रयोग कर सकते हैं। पितरों को तर्पण देने के लिए कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन महिलाओं को, नारियों को कुसा का आसन प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए केवल 3 आसन गृहस्थ में रखने चाहिए। इनमें से कोई सा जो भी प्राप्त हो, या तो ऊन का आसन हो, गर्म आसन जिसको कहते हैं, घर में कोई कम्बल फटा पुराना हो जो काम का न हो, उस कम्बल को आप चकोर काट करके उस पर रेशमी कपड़ा लाल या पीला चारों तरफ सील करके पुराने कम्बल के आसन को, कम्बल के, खराब कम्बल के इस टुकड़े को चकोर बनाकर रेशमी वस्त्र लगा करके इसे गर्म आसन बनाकर घर में प्रयोग किया जा सकता है। या फिर जिस कम्बल को आप रात को ओढ़ते हैं, यदि कहीं पर आसन ना मिले, कई लोगों को बैठना पड़े, तो आपके घर में गर्मी हो या सर्दी या बारिश, ओढ़ने के लिए तो कम्बल केवल सर्दियों में प्रयोग होता है। लेकिन धर्म कर्म में रात को ओढ़ा हुआ कम्बल भी बिछा करके आप पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना किया जा सकता है। ऊन का गर्म वस्त्र कभी अपवित्र नहीं होता। तुलसी का पत्ता कभी अपवित्र नहीं हो सकता। रुद्राक्ष की माला कभी अपवित्र नहीं होती। गंगा जी का जल कभी भी अपवित्र नहीं होता है। बात समझ गए कि नहीं? इसलिए शंका मत करना कि ओढ़ा हुआ कंबल हम कैसे आसन बना सके। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कंबल कभी भी अपवित्र नहीं होता। इसलिए गर्म आसन पर बैठ करके ही घर की पूजा हो, कथा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, जप मंत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन कौन से आसन पे बैठना चाहिए? गर्म आसन पर। अन्यथा बाजार में भी बने बनाए कंबल के, ऊन के गर्म आसन मिल जाते हैं। और जो माताएं सिलाई करना जानती है, सिलाई माने अपना स्वेटर वगैरह बनना जानती हैं, वो ऊन का आसन भी तैयार करके गोल हो या चकोर हो, उस आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान देना। और देवताओं की पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करे
और जब भी कोई हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, जितनी चालीसा हैं, या कोई पूजा के बाद स्तोत्र का पाठ करना पड़े, रामायण पढ़ना पड़े, गीता, भागवत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो भी आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ की, देवता की चालीसा का पाठ करें या किसी भी ग्रंथ का पाठ करें तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही पाठ करना चाहिए। धन्यवाद। और कोई भी ब्राह्मण यदि यजमान की पूजन कराना चाहता है तो प्रत्येक ब्राह्मण को पूजन कराते समय यजमान को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठावे और स्वयं उत्तर दिशा की ओर मुख करके वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि पुरतः सर्वदेवाश्च पश्चिमे च मानवाः उत्तरे श्री ग्रंथ तीर्थ ऋषिस्ततो दक्षिणे पितरस्तथा। पूर्व दिशा में देवताओं का निवास है, पश्चिम दिशा में मनुष्यों का निवास है, उत्तर दिशा में ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, तीर्थ और धर्म ग्रंथों का निवास है, और दक्षिण में पितरों का निवास है। जब ब्राह्मण किसी का तर्पण कर्म कराता है, देखना, देव तर्पण कराएगा तो पूर्व दिशा की ओर मुख करने कराएगा, मनुष्यों का तर्पण कराएगा तो पश्चिम दिशा की ओर कराएगा, ऋषियों का तर्पण कराएगा तो उत्तर दिशा की ओर कराएगा, और पितरों का तर्पण कराएगा तो दक्षिण दिशा की ओर मुख कराएगा। इसलिए जब भी कोई पाठ करो किसी भी ग्रंथ का तो कौन सी दिशा में मुख करके करना चाहिए? याद रहेगी कि भूल जाओगे? नहीं, भूल जाओगे। एक एक चीज तुम्हें बता रहा हूं जो आज तक नहीं मालूम होने के कारण मनमाने ढंग से हम पूजा पाठ कर रहे हैं। घर के मंदिर की पूजा करो तो पूर्व दिशा में मुख करके करो, और जब पाठ करने का टाइम आए तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर लो। भगवान का मंदिर आपके सीधे हाथ की ओर हो जाएगा, और एक चालीसा का पाठ भी 1000 गुना फल दे जाएगा। जीवन बीत गया है पूजा करते करते, जीवन बीत गया है पाठ करते करते, दुख भी इतना आ गया बच गए मरते मरते। इतनी पाठ पूजा करने के बाद भी लोग घर में मर रहे हैं। कई कई मुझे भी फोन करते, महाराज इससे अच्छा तो मर जाना पड़ेगा। पर ऐसा कभी मत करना। ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये परमात्मा नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे पिछले जन्म के और इस जन्म के पाप तुम्हें मिल रहे हैं। ध्यान देना। कभी कभी एक बात और सोच करके आपका मन विचलित हो जाता है। कहते हो कि हमारा पड़ोसी कभी भगवान का नाम नहीं लेता, शराब पीता, जुआ खेलता, गाली देता है, सुबह शाम गंदे गंदे काम करता है, मगर उसके तो कोठी कार खड़ी हो गई, और हम रात दिन भगवान की पूजा करते करते थक गए। हमारे यहाँ तो हर चीज की कमी हो गई महाराज। ऐसा कभी कभी आपको लगता हो? इसका समाधान मैं कर देता हूं धर्म ग्रंथों से।
जरा ध्यान से सुनना, आगे से याद रखना। कभी दुखी मत होना कि ये बिना पूजा पाठ करने वाला, अधर्म कर्म करने वाला सुखी है और मैं रात दिन पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना करने वाला मैं दुखी हूं। ऐसा क्या कारण है? हाथ जोड़ के बैठिए झोली फैला के और सुनिए ध्यान से। धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? कर्म मानी जो भी तुम अच्छा बुरा करते हो। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म। पहले कर्म का क्या नाम है? प्रारब्ध कर्म। दूसरे कर्म का नाम है संचित कर्म और तीसरे कर्म का नाम है क्रियामाण कर्म। ये धर्म भाषा के नाम है प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। इसको मैं आपकी भाषा में बना देता हूं। प्रारब्ध का अर्थ है पिछले जन्मों में, इस जन्म को लेने से पहले जितने भी जन्म हमारे पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, जिस जन्म में भी हमारा जन्म हुआ और पिछले जन्मों में हमने जो अच्छा और बुरा कर्म किया है, उन किए गए कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, पिछले जन्म का कर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा संचित कर्म। मां बाप के यहां जन्म लेने के बाद जाने अनजाने में तन से मन से वचन से हमारे द्वारा जो अच्छा और बुरा कर्म हमने किया और उस कर्म को परमात्मा ने अपने पास रख लिया, जमा हो गए। इस जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्म जो इकट्ठे हो गए हैं, ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं? संचित कर्म। और तीसरा कर्म है क्रियामान कर्म। जो कर्म हमने जाने अनजाने में किया, अच्छा बुरा जो भी कर्म किया और उस कर्म का तत्काल परमात्मा ने फल दे दिया, किए गए अच्छे बुरे कर्म को तुरंत फल मिल जाना, ऐसे कर्मों को क्रियामान कर्म कहते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं और साधारण भाव से समझा देता हूं। बैंक में हमारा पैसा 3 प्रकार से जमा होता है। बैंक में 3 प्रकार के खाते होते हैं। जैसे जो हमने पैसा जोड़ा और उस पैसे को हमने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है ना, या किसी के माँ बाप मरने से पहले बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा कर दिया, वो बिना कमाए तुम्हें धन बैंक दे देगा टाइम होने पर। दूसरा खाता कौन सा है? जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं। हमने पैसा कमाया और अपने सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में हमने डाल दिया। और तीसरा पैसा हमारे घर की तिजोरी में रखा है, हमारे पर्स में रखा है, हमारे बटुए में रखा है, हमारे जेब में रखा है। तो फिक्स डिपॉजिट जो धन है वो पिछले बार हमने कमा के जो जमा किया, वो पैसा कौन सा हो गया और उसका फल ज्यादा मिला। एक अकाउंट जो हमने जमा किया सेविंग
बैंक खाता अकाउंट कहते, सेविंग अकाउंट कहते हैं, बचत खाता कहते हैं, ये दूसरा पैसा हुआ। और जो हमारी जेब में, बटुए में, तिजोरी में हमारे पास है, ये कौन सा पैसा हुआ? क्रियामान, प्रेजेंट रूप में। तो जो फिक्स डिपॉजिट में जो हमारा धन है वो आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। कब मिलेगा? जब उसका टाइम हो जाएगा। और यदि जबरदस्ती तुमने बीच में निकालने की कोशिश करी तो दिया हुआ ब्याज भी सरकार वापस ले लेगी और पैसा भी कम मिलेगा। बात समझ गई? और जो सेविंग बैंक है उसमें भी आप पैसा नहीं निकाल सकते। पैसा तभी निकाल सकते हो जब बैंक तुम्हें पैसा देने का भाव बनाएगा। भले तुम्हारे पास एटीएम कार्ड है, पर अगर एटीएम में पैसा ना हो तो कार्ड से निकल जाएगा क्या? बैंक जब पैसा एटीएम मशीन में डालेगा तभी आप निकाल सकते हो। बैंक के खाते से भी तब निकाल सकते हो या तो विड्रॉ फॉर्म भरो या चेक बुक में अपना साइन करके आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन तीसरा जो पैसा है वो ना बैंक में है ना किसी के पास है, वह हमारी तिजोरी में है, खजाने में है, या फिर पर्स में है या बटुए में है। इसको हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, इसको खुद अपनी इच्छा से हम खर्च कर सकते हैं। बात समझ गए? 3 प्रकार के कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म। भगवान का कानून है, नियम है, ईश्वर का नियम है कि कोई भी व्यक्ति कर्म तो कर सकता है। भगवान ने सभी को कर्म करने का छूट दे रखी है कि तू अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे, अच्छा या बुरा, अपनी मर्जी से जो भी कर्म कर ले। मैं तेरे कर्म में डिस्टरबेंस नहीं करूंगा, तुझे रोकूंगा नहीं। मगर परमात्मा का नियम है, कर्म करना तो मनुष्यों के हाथ में दे दिया है, लेकिन भगवान बोले जो तू कर्म करेगा उसका फल देने का मेरा अधिकार है। जो भी तू कर्म कर रहा है उस कर्म को मैं फिक्स डिपॉजिट में डालूं या सेविंग अकाउंट में डालूं या तेरे क्रियामान कर्म में डालूं, यह मेरा नियम है। इसीलिए कहा गया कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। इसलिए तुम्हारा पड़ोसी जो पापी है, रात दिन गलत कर्म कर रहा है और उसके यह कोठी कार नौकर चाकर घूम रहे हैं, तुम जो पूजा पाठ करते हुए भी भिखारी बने हो, दुखी हो, काम नहीं हो रहा है, इसका कारण है कि पड़ोसी को परमात्मा ने उसके पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का फल दे दिया है, इसलिए वो सुखी है। और तुम्हारे पिछले जन्म में किए हुए दुख कर्म को, पाप कर्म को तुम्हें दिया है, इसलिए तुम पूजा पाठ करते हुए भी दुखी हो। भगवान कर्म का फल किसको कब देता है? देखा होगा ना, किसी को बिना कमाए खूब धन मिल जाता है और कोई जिंदगी भर खूब मेहनत करता फिर भी उसको
धन नहीं मिलता, परिवार नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता। इसका मतलब है कि भगवान पिछले जन्म के पाप तुम्हें दे रहा है, उसका फल तुम्हें दे रहा है, और जो तुम इस समय पुण्य कर रहे हो वो अपने संचित कर्म में या फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा है ना। जैसे कोई माँ बाप की बेटी जवान होने लगती है ना, तो चटनी अचार से रोटी खाता है। दुखी हो करके वो पैसा बेटी की शादी के लिए जमा कर रहा है, तो आप दुखी हो रहे हो। पर जिस दिन वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बेटी के विवाह का समय आएगा, तब तुम खूब धूमधाम से विवाह कर सकोगे। बात समझ गई ना। ईश्वर किसी को किसी भी जन्म का फल दे सकता है। इसलिए ये सोचना चाहिए, जब दुख आवे तो समझना चाहिए कि मेरे पिछले जन्म में मैंने जो पाप किया था, परमात्मा इस समय पाप का फल मुझे दे रहा है, और जो धर्म कर्म मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, ये भगवान अपने पास रख रहा है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो कल, फिर भी मुझे इस पुण्य का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जो पापी आदमी है, जो पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप से धनवान बन गया, जवान बन गया, ज्ञानवान बन गया, बलवान बन गया, बुद्धिमान बन गया, सुखवान बन गया, वो पुण्य नहीं कर रहा है। जिस दिन पिछले जन्म के पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उस दिन वो खाली का खाली हो जाएगा। कई बार सुना होगा कि बाप दादा की फैक्ट्री बनी थी, खूब नाम रोशन था। हमें भी आके लोग कहते, महाराज मेरे पिताजी का तो बड़ा नाम था, मेरे दादाजी का बड़ा नाम था, लेकिन न जाने मेरे को क्या हो गया। हो क्या गया? तूने पुण्य का फल भोग लिया, मगर भगवान का तूने भजन नहीं किया, तूने धर्म का यजन नहीं किया, तूने धर्म कर्म का सृजन नहीं किया। धन्यना। इसीलिए संत कहते हैं, कितना भी दुख आवे, कितनी परेशानी आवे, लेकिन अपनी बुद्धि को नादानी नहीं बनाना है, बुद्धि को ज्ञानी बनाना है, और मन में सोचना है कि मैंने जो पिछले जन्म में किया उसका फल परमात्मा मुझे दे रहा है। अपने किए गए कर्मों का फल खुद को भोगना पड़ता है, कोई भी उस दुख को बंटवारा नहीं करता है।